समर सिंह जब गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी के 22वें माले पर बैठकर अपनी कॉफ़ी पीता था तो उसे सामने की कांच वाली खिड़कियों में अपना भविष्य धुंधला दिखता था। हाथ में 1.5 लाख रुपए की सैलरी थी, पर दिल में एक खालीपन। उसे याद आता था अपना गांव अमृतपुर, जहां शाम को आसमान सिंदूरी होता था, ना कि धुएं से भरा ग्रे। एक रात ऑफिस की डेडलाइन और बॉस की झिड़कियों के बीच उसने लैपटॉप बंद किया और तय कर लिया, अब बहुत हुआ। दूसरों के सपनों के लिए अपनी उम्र क्यों गलाऊं? उसने अपनी शानदार कार बेची, फ्लैट खाली किया और अपनी पुरानी बुलेट उठाकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही समर का सामना उस कड़वी हकीकत से हुआ जो हर छोटे शहर के युवा को झेलनी पड़ती है। उसके पिता रामदीन जी, जो खुद एक रिटायर्ड शिक्षक थे, इस फैसले से टूट गए। समर, लोग कहेंगे कि मेरा बेटा फेल होकर वापस आ गया। डिग्री का क्या, उस पर लगे लाखों रुपयों का क्या? पिता के ये शब्द घाव की तरह थे। पूरे गांव में खबर फैल गई कि पढ़ा लिखा साहब अब घर की खेती करेगा। लेकिन समर के पास एक ब्लूप्रिंट तैयार था। उसने अपनी हार्वर्ड और IIM की केस स्टडीज को अपनी मिट्टी की हकीकत से जोड़ने का मन बना लिया था। हाईवे NH24 के किनारे समर की पुरखों की थोड़ी सी बंजर जमीन थी। उसने वहां ईंटें और खपरेल का एक छोटा सा ढांचा खड़ा किया। उसने शहर के महंगे इंटीरियर डिजाइनर को नहीं बुलाया, बल्कि गांव के ही कुम्हार और बढ़ई को काम पर रखा। उसने ढाबे का नाम रखा द विलेज MBA, असली स्वाद असली समझ। पहले कुछ दिन कोई नहीं आया। ट्रक वाले रुकते, समर की साफ सुथरी शर्ट और MBA का बोर्ड देखते और सोचते कि यहाँ खाना बहुत महंगा होगा। दूसरी तरफ गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते। समर ने यहाँ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदली। उसने गांव की उन बुजुर्ग महिलाओं, चाचियों और ताइयों से बात की जो घर पर खाली रहती थीं। उसने उनसे कहा, आप सिर्फ दाल और चटनी बनाइए जो आप अपने बच्चों को खिलाती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक दोपहर दिल्ली से लखनऊ जा रही एक लग्जरी बस ढाबे के सामने खराब हो गई। बस में करीब 50 सैलानी थे। वे भूख से बेहाल थे। समर ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसने सभी को अपनी खपरेल वाली छत के नीचे बैठाया और पीतल की थालियों में गरम गरम बाजरे की रोटी, गुड़, लहसुन की चटनी और काली मिर्च वाली दाल परोसी। उन शहरियों के लिए ये किसी लग्जरी डाइनिंग से कम नहीं था। मिट्टी की सौंधेपन और चूल्हे की खुशबू ने जादू कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति एक बड़ा फूड इन्फ्लुएंसर था। उसने समर का इंटरव्यू लिया। एक MBA ग्रेजुएट गांव में ढाबा क्यों चला रहा है? समर का जवाब था, मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को वैल्यू देना है। अगले ही हफ्ते वीडियो वायरल हो गया। अब स्थिति ये थी कि शनिवार रविवार को ढाबे के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी। समर ने यहाँ फिर अपना दिमाग लगाया। उसने वेटिंग एरिया में एक विलेज लाइब्रेरी और मिट्टी के बर्तन बनाने का कोना बना दिया। लोग अब सिर्फ खाना खाने नहीं, बल्कि गांव का अनुभव लेने आने लगे। समर ने अपनी टीम को भी प्रोफेशनली ट्रेन किया। जो गांव के लड़के कल तक बेरोजगार घूमते थे, वे अब एप्रन पहनकर साफ सफाई और मेहमान नवाजी के गुरु सीख रहे थे। समर उन्हें सिर्फ सैलरी नहीं देता था, बल्कि उन्हें बिजनेस करना सिखाता था। 2 साल के भीतर समर के ढाबे की टर्नओवर उसकी पिछली कॉर्पोरेट सैलरी से 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन उसके लिए बड़ी जीत तब हुई जब उसके पिता रामदीन जी एक दिन ढाबे पर आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा न केवल पैसा कमा रहा है, बल्कि 20 अन्य परिवारों को रोजगार भी दे रहा है। पिता ने समर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे लगा था तू अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहा है, पर तूने तो पूरी पढ़ाई को ही सार्थक कर दिया। आज तू सच में मैनेजर है, अपनी मिट्टी का और अपनी किस्मत का। ने दुनिया को दिखाया कि सफलता के लिए ऊंचे दफ्ते जरूरी नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा, सही नियत और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान है, तो आप एक छोटी सी गांव में बैठकर भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। आज गांव का MBA ढाबा सिर्फ एक भोजनालय नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए एक मशाल है जो कुछ अलग करना चाहते हैं।